उदयपुर वालों नमस्कार। ग्रेट दोस्तों, मैं परिचय एक बार फिर दे रहा हूं क्योंकि मैं मेरा नाम खुद नहीं लेता हूं तब तक मैं खुद चार्ज नहीं होता हूं, तो मुझे मेरा नाम फिर लेना पड़ेगा। माई सेल्फ मुकेश कोठारी, भीलवाड़ा, इसी धरती राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर ही मेरा कपड़े का खुद का व्यवसाय है। मैं खुद शूटिंग बनाता हूं भीलवाड़ा में। फर्म का नाम है अंजलि सिंथेटिक्स, 11 आनंद क्लॉथ मार्केट भीलवाड़ा में कपड़े के व्यवसाय का ही एक छोटा सा मेरा ऑफिस है। दोस्तों, पिछले लगभग ठीक 28 महीने से लगातार इस बिजनेस को मैं करता हूं। एज मेरी मात्र 28 साल की है और 28 महीने से ही मैं लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूं। और 28 महीने के दौरान जो भी इस बिजनेस में सीखा हूं, आप लोगों के साथ इस सेमिनार के दौरान मैं शेयर करूंगा। लेकिन दोस्त, मैं एक बात आपको पहले खुल के बता देना चाहता हूं कि इन 28 महीने के दौरान अभी मैं इस बिजनेस को अभी पूरा सीखा नहीं हूं, लगातार सीख रहा हूं। लेकिन आपके मन में फट से एक क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि आदमी का जो दिमाग होता है कंप्यूटर से भी तेज होता है, तभी कंप्यूटर बना, राइट। तो अब आपके दिमाग में फट से एक क्वेश्चन पैदा हुआ होगा, यार ये आदमी कैसा आया है, ये आदमी खुद ही नहीं सीखा है, ये हमें कह रहा है आपको सिखाऊंगा। लेकिन दोस्त, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक विद्वान की पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला। उस विद्वान ने अपनी पुस्तक की पहले ही लाइन में लिखा था, जो मेरी आज फेवरेट लाइन है। उन्होंने लिखा था कि एक आदमी अपने एक जीवन में तो सब कुछ नहीं सीख सकता। मेरी बात से सहमत हैं? एक आदमी अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता। और उसने अपनी अगली लाइन में लिखा था ये, परफेक्शन इज पैरालिसिस। दुनिया का कोई भी आदमी दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेज पर अगर ये सोचता है कि मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूं, तो समझ लीजिए उस आदमी को लकवा लग चुका है और वो आदमी अब दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। सही बात है। तो दोस्त, इस सेमिनार में निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग रहा। देखिए, ये डिफरेंट बात है कि आरसीएम बिजनेस आप करें या ना करें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप लोगों का साथ रहा तो इस बिजनेस के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि आज हम जो बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक विचारधाराओं की बात करेंगे कि किस तरह से आदमी जो सफल होते हैं, सिंपल सी छोटी सी अपनी विचारधारा को सकारात्मक रवैये से लेते हुए टर्निंग लेते हैं और जिंदगी के बड़े बड़े आयाम वो छूने लग जाते हैं। दोस्त, मैं जीवन की हकीकत के सामने जाते हुए आपसे बात करूंगा, होता क्या है। आदमी सफल और असफल में ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ छोटी सी बातें हैं, उनका ध्यान हम आम रूप पे स्टार्टिंग लेवल पर नहीं रखते और हम असफलों की श्रेणी में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सब लोगों ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में बड़े बड़े सपने बनाए होंगे, हमारा राइट। सपने कैसे? बड़ा होगा तो मेरे पास बहुत बड़ी कार होगी, बंगले होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, एसपी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। इतने बड़े बड़े सपने आप लोगों ने बनाए होंगे। शायद आप में से किसी भी आदमी ने यह सपना नहीं बनाया होगा कि बड़े होकर चपरासी बनना है। बनाया? सबने बड़े बड़े सपने बनाए हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे जीवन की हकीकत के सामने हम जाते हैं और जीवन की हकीकत से टकराते ही कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि भैया सपने थोड़े छोटे कर ले, इस जिंदगी में पूरे होने वाले नहीं हैं। ये सपने पूरे क्यों नहीं होते? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहले हम 3 वो कारणों की बात करेंगे जो सामाजिक कारण है, और फिर 3 वो कारणों की बात करेंगे जो आर्थिक कारण है। पहले 3 सामाजिक कारणों की बात करते हैं। दुनिया में 95% आदमी सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते कि वो अपने जीवन के डिसीजन, अपने जीवन के फैसले हमेशा ओपिनियन के आधार पर लिया करते हैं। ओपिनियन कैसी? ओपिनियन ये कि हम हमारे दिमाग को कुछ पढ़ाई के दौरान साइड में रख देते हैं पढ़ाई होने के बाद, और अब लोगों के दिमाग पर काम करना चालू करते हैं। कैसे? मेरे पिताजी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। मेरा सपना मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का सपना है डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। आपकी रुचि किसमें है हम छोड़ देते हैं। मेरे दादाजी का यह सपना था, मेरे दोस्त सब टीचर बन रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, टीचर बन जाता हूं। उदयपुर में कंप्यूटर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो मैं क्या कंप्यूटर का बिजनेस कर लेता हूं। हम हमारी लोगों की ओपिनियन, लोगों की विचारधाराओं से काम करना चालू करते हैं। और होता क्या है, जीवन की हकीकत में आते आते हमारे साथ जब ओपिनियन की हम बात करते हैं तो तीसरे दिन जब लगातार हम इस बिजनेस में, इस सर्विस को या बिजनेस को करते हुए अपनी एज को, इस जीवन के जीने की तैयारी में पूरी एज को खत्म कर देते हैं। क्योंकि दोस्त,
कभी भी आप किसी भी आदमी से पूछिए तो हमेशा वो कहता नजर आएगा कि अभी मैं थोड़ी बचत कर रहा हूं ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से निकले। ठीक है, अब ये लगातार ये करता 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 जब आदमी पूरे जीवन का एंड तक पहुंच जाता है, जीवन की तैयारी में, जीवन को जीने की तैयारी में वो बुढ़ापा तक पहुंच जाता है, और होता क्या है, आम आदमी के साथ जो होता है वो सबके साथ होता है। तीसरे दिन जब वो मरता है तो तीसरे दिन उसका तिया किया जाता है, 12वें दिन उसका बारवा किया जाता है, 14वें दिन उसके गले से माला भी निकाल ली जाती है, और दुनिया उस आदमी को भूल जाया करती है, क्योंकि कितने ही आए कितने गए। आप कहेंगे नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं, हमने तो हमारे दादाजी का नाम बड़ी अच्छी तरह से याद रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं आपके दादाजी का नाम आपको याद होगा, लेकिन आपको आपके दादाजी के पिताजी यानी आपके दादाजी के दादाजी का नाम अगर याद हो तो बताइए कितने आदमी को याद है? हाथ खड़े कीजिए। अरे दोस्त, आपके दादाजी के दादाजी नहीं होते तो शायद आप यहां होते नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिसकी वजह से आप आज यहां हैं उन्हीं का नाम आप भूल चुके हैं? आपकी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, दुनिया की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि हमारे दादाजी के दादाजी हमारे लिए कोई बड़ा काम करके नहीं गए थे। उन्होंने एक एवरेज जिंदगी को गुजारा था, हम भी हमारी एवरेज जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसलिए दुनिया हमें याद रखने वाली नहीं। एम आई राइट? लेकिन दोस्त, अब मुझे बताइए कि हेमा मालिनी को कितने आदमी जानते हैं? हेमा मालिनी नहीं भी होती तो भी आप यहां होते। हेमा मालिनी नहीं भी होती तो आप यहां होते। रानी लक्ष्मीबाई नहीं भी होती तो आप यहां होते। मीराबाई नहीं भी होती तो आप यहां होते। महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी नहीं भी होते तो भी आप यहां होते। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, उनका नाम आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, लेकिन आप उन्हीं का नाम भूल गए हैं जिनकी वजह से आप यहां पर हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि उन्होंने इस दुनिया को कुछ दिया है, वो इस दुनिया में ऐसा कुछ करके गए हैं, इसलिए हमें उनका नाम याद है। हमारे दादाजी के दादाजी कोई बड़ा काम नहीं करके गए थे और हमें उनका नाम याद नहीं। लेकिन अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दें। उसके बाद हमारे पोते नहीं, पड़पोते नहीं, लड़पड़ पोते नहीं, सड़पड़ पोते भी हमारा नाम याद रखें। अब मुझे एक बात बताइए, आज मेरी एज है 28 साल। 25.5 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को करना, 26.5 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया, और इस बिजनेस को जैसा कि मैंने कहा कि मैं सीख रहा हूं, और सीखने वाले को सैलरी नहीं मिलती है, न प्रॉफिट मिला करता है, सीखने वाले को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती है। और इन 28 महीने के दौरान इस बिजनेस से मेरी स्कॉलरशिप है 43 लाख रुपयों की, 43 लाख। मेरी इस बिजनेस की इनकम जो मैंने चालू की थी 244 से, आज मेरी फैमिली की इनकम पर मंथ इस बिजनेस से है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन अब मुझे एक बात का आंसर आप दीजिए, मैं यहां से सेमिनार खत्म करता हूं और खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा मेरे साथ हो, कि मैं यहां से जा रहा हूं गोधरा, जहां मेरी सेमिनार है कल। गोधरा के लिए मैं रवाना होता हूं, मेरे बीच में कोई खतरनाक एक्सीडेंट होता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूं। लेकिन आज मेरे नीचे जो इंडिया के 28 राज्यों में 4.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें से आप भी कुछ हैं। अगर आपके बिजनेस से, इस बिजनेस से आपके घर में जब हजारों रुपए की इनकम आती हो या लाखों रुपए की इनकम आती है, तो क्या मेरे इस दुनिया में नहीं रहने से आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे? आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे तो आदमी कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी इनकम कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो क्या मेरी कम हो जाएगी? मेरी और बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्त, अब कहानी में अंतर कितना आता है कि मेरे बाद ये मेरा बिजनेस मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, बच्चे के बाद उसके बच्चे को, बच्चे के बाद उसके बच्चे को, बच्चे के बाद उसके बच्चे को। अब देखिए, आपका पोता, पोता नहीं पड़पोता, पड़पोता नहीं लड़पड़ पोता, लड़पड़ पोता नहीं सड़पड़ पोता, अब तस्वीर के ऊपर निगाह करके देखता है, ये कहता है ये देखो चौथे नंबर वाले आरसीएम बिजनेस वाले दादाजी, क्योंकि ये हमें कुछ देखे गए थे, क्योंकि अब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्त, मैंने पहला कारण बताया ओपिनियन के आधार पर, लेकिन दूसरे कारण की हम चर्चा करते हैं, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा जीवन के शुरुआती दौर से हमारे दिमाग और दिलों में डाली जाती है, और कहीं ना कहीं इसमें हमारे खुद के मिलने वाले, हमारे खुद के घर वाले ही इसके अंदर कोई सहयोगी होते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल सी परंपरा की बात आपके सामने कर रहा हूं। बच्चा जब पैदा होता है, और इंडियन कल्चर में उसके साथ क्या होता है, कैसे होगा सक्सेस? पैदा होता है, और जब बच्चा जब छोटा सा होता है, जब पूरा समझता भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है दूध पी ले नहीं तो हाबू आ जाएगा, हाबू आ जाएगा। अब देखिए, छोटे बच्चे को बोला नेगेटिव विचारधारा कि दूध पी ले नहीं तो हाबू आ गया, सोएगा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और हाथ लगाएगा तो करंट आ जाएगा,
पागल हो गया क्या? ऊपर चढ़ गया नीचे गिर जाएगा, तू पास नहीं हो सकता, तू कभी पास नहीं होगा, तू फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता, मेरिट में आप नहीं आ सकते। अब नहीं 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 सुनते सुनते आदमी जब 18 साल की एज में आता है तो कहता है यार ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग सर्विस करते हैं, मैं कर लूंगा सर्विस, लोग बिजनेस करते हैं, मैं भी बिजनेस कर लूंगा, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। देखिए सिंपल सी बात है, हमारी कोई गलती नहीं, हमारी नेचर ही इस तरह की बनी हुई है कि जब शुरुआती दौर से हमें नेगेटिविटी डाली जाती है तो हम बड़े होने के बाद पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। आपने हाथी वाली बात सुनी होगी, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा जाता है, छोटे बच्चे को बड़ी जंजीरों से। अब छोटा बच्चा 1 साल 2 साल तक लगातार प्रयास करता है उन जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है, जंजीरें बड़ी है, वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। अब देखिए कहानी में अंतर आता है, हाथी का बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है उसकी जंजीरों की साइज को छोटा कर दिया जाता है, और जब वो बहुत बड़ा हाथी बन जाता है तो उसे एक सिंपल रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता? बड़ी आराम से, एक नहीं 5-10 रस्सियों को एक साथ तोड़ने जैसी ताकत उसमें हो जाती है, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता क्योंकि उसे बचपन से ही पता है कि इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। ऐसा हकीकत है। आप देखिए 2 कारण, पहला नेगेटिविटी, दूसरा ओपिनियन, लेकिन तीसरा जो डिसीजन होता है वहीं कहीं जाकर हमारी असफलताएं आ जाती है। वो तीसरा डिसीजन होता है कि दुनिया के अधिकतर आदमी अपने भाग्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति या अपने आने वाले काम के प्रति जो डिसीजन लिया करते हैं वो अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर। एक कहावत बनी है हिंदुस्तान में कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब देखिए पुराने एक्सपीरियंस हमारे खराब होते हैं, इस कारण से कहीं नई आने वाली बातें, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ध्यान ही नहीं दे पाते, और हमारी ओपिनियन हमेशा क्या बन जाती है, यार ऐसी चीजें सारी खराब होती हैं, और नई बातों के बारे में हम ध्यान नहीं कर पाते। देखिए सिंपल सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कारण है। आपने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, राइट? नई मोटरसाइकिल खरीदकर आप हाईवे पर निकल गए हैं और 80-90 की स्पीड पर आप अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, फुल एक्सीलरेटर दबा हुआ है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, चलाना भी आपको पूरा नहीं आता है, आगे एक और मोटरसाइकिल जा रही है, उसके पीछे से आपकी मोटरसाइकिल जाके टकराती है, फॉट। अब बताइए बिना ही काम जिस आदमी के मोटरसाइकिल के आपकी मोटरसाइकिल टकरा जाएगी, उसके नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, क्या उस आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? उस आदमी को आया गुस्सा, उसने लगाया ब्रेक लगाकर मुड़ा तो आपने क्या देखा, ये आदमी जो मुड़ रहा है ये तो थोड़ा पहलवान है। देखिए आदमी का कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है, आप सोचते हैं बड़ा पहलवान है तो एक झापड़ जरूर मारेगा। फट से आपने पहले अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लिया कि एक पढ़ सकती है, आपका माइंड पहले चला और आपने सोचा कि एक पढ़ेगी। अब देखिए कि बात आगे बढ़ी और आपने उसकी शक्ल की तरफ देखा तो आपने क्या देखा, ये आदमी जो देख रहा है इसका सिर भी बड़ा है और आंखें इसकी मोटी मोटी है और आंखें इसकी भूरी भूरी है। रिलेट नहीं करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंखें भूरी भूरी है। अब देखिए आपने सोचा एक पड़ेगी, आपने सोचा ठीक वही हुआ, आपकी पकड़ी कॉलर, ठाए 2 आपके कस दी, सोचा कितना पड़ गई आपके 2। लेकिन अब ये घटना क्योंकि बुरी थी और इस घटना को आप भूल चुके हैं। देखिए आदमी की, कुछ लोग क्या है कि भूलने को अपनी कमजोरी मानते हैं। लगभग 98% आदमी जो वर्ल्ड के हैं वो भूलने को अपनी कमजोरी मानते हैं। भूलना कोई कमजोरी नहीं है दोस्त, अगर आदमी में भूलने की ताकत नहीं हो ना तो हो सकता है वो 3 दिन में ही पागल हो जाए, क्योंकि दुनिया में कितनी चीजों को वो याद रखेगा। यहां गाड़ी जाती है तो उसको भी याद रखो, गाड़ी से कौन उतरा उसको भी याद रखो, गाड़ी का कलर भी याद रखो। जब 3 दिन में ही पागल हो जाएगा अगर वो नहीं भूलेगा तो। भूलना एक बहुत बड़ी शक्ति है, आदमी को भगवान ने एक नेचर दी है कि वो खराब चीजों को अपने आप भूल जाए। अब देखिए घटना खराब थी या अच्छी थी? खराब थी ना उसके लिए। तो अब क्या हुआ कि वो घटना को भूल गया है। 2 महीने बीत गए हैं, 2 महीने बाद एक सब्जी मंडी में वही आदमी सब्जी लेने के लिए जा रहा है। अपनी सब्जी उसने खरीदी बड़ी टोकरी में, और उस बकेट को हिलाते हिलाते, वो टोकरी को हिलाते हिलाते सब्जी मंडी से बाहर आ रहा। देखिए इंडिया में क्या होता है कि सब्जी मंडी हमेशा कंजेस्टेड होती है या नहीं होती? मैंने तो जान कि वहां कंजेस्टेड ही होती है। अब देखिए सब्जी मंडी थोड़ी कंजेस्टेड थी, उसने अपनी टोकरी को हिलाई, लेकिन जब वो बड़ा मस्ती से गाना गाता हुआ आ रहा है तो उसकी टोकरी एक आदमी के कोहनी की जाके टकराती है। जिस आदमी के कोहनी की टोकरी टकराती है उस आदमी ने सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है, जो वो कलकत्ता से कली मंगाया था और पहना है, रेट है 4500 रुपए। टोकरी कोहनी के टकराती है, कोहनी सामने दुकान पे एक पंखा चल रहा है उस पर टकराती है, कुर्ता पंखे के अंदर आता है, फट जाता है। अब बताइए आपकी गलती के कारण, बिना ही कारण एक आदमी के 45 रुपए का कुर्ता फट जाएगा, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? उसको आया गुस्सा, उसने गुर्राते हुए आपकी तरफ देखा तो आपने फिर क्या देखा कि ये आदमी जो आपकी तरफ देखा ये भी पहलवान है। देखिए आप कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा, एक जरूर
पड़ेगी। लेकिन देखिए अब कंफर्मेशन ज्यादा इसलिए हुई कि आपने जब उसकी शक्ल की तरफ देखा तो आपने क्या देखा, इसकी आंखें भी मोटी मोटी है और इसकी आंखें भी बुरी बुरी है। अब तो एकदम फाइनल इंटर हो गया कंप्यूटर में कि यस अब तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी बुरी आंखों वाला था, उसने मारी थी, ये भी बुरी आंखों वाला है, ये जरूर मारेगा। और अब आपने क्या देखा कि आपने सोचा ठीक, कंफर्मेशन वो की वही रही, आपकी पकड़ी उसने, कॉलर ठाई ठाई दो आपके फिर उड़ा दी। अब देखिए जिंदगी में 2 बार आपके साथ ऐसी घटना घटी कि बुरी आंखों वालों ने आपके चपत कस दी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब जिंदगी में जब भी तीसरी बुरी आंखों वाला आदमी आपके सामने आएगा आप क्या सोचेंगे? ये बुरी आंखों वाले सारे खराब होते हैं, झापट मारते हैं। अब देखिए तीसरी बुरी आंखों वाला आदमी जो आपके पास आ रहा था, आपके पास 25,000 रुपए की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहा था, लेकिन आप आगे आगे भाग रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है। वो कहता मैं लेटर देके जाऊंगा, आप कहेंगे मैं इसके हाथ ही नहीं आऊंगा, कैसे मार देगा। अब दोनों विरोधाभास और भागते जा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने खो दिया, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला लग गया है कि बुरी आंखों वाले सारे खराब होते हैं। कहावत बनती है अपने राजस्थान में तो बड़ी बनती है, क्या हो, अरे इस गांव के आदमी को सुबह पहले मत देख लेना, खाना नसीब नहीं होगा पूरे दिन भर। पूरे गांव को बर्बाद कर दिया भाई, गांव के 5, 10, 15 आदमी खराब हो गए, पूरे गांव को आपने बर्बाद कर दिया कि गांव को वाले को मत देख लेना। कितना बड़ा ताला, एक बहुत बड़ा ताला जो हम सब लोग ने लगाया है, और लगभग आज के 6 महीने पहले मैंने भी अपने दिमाग पे लगाया था। वो ताला था, माफ करना पुलिस वाले तो कोई नहीं है यहां पर, कोई बात नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कहने वाला हूं। एक ताला बोर्ड है बड़ा, हालांकि मेरे फादर खुद पुलिस में रहे हुए हैं, लेकिन वो ताला क्योंकि दुनिया का बड़ा ताला है इसलिए मेरे दिमाग में भी था कि पुलिस वाले सारे खराब होते हैं। लगभग सभी, कोई आदमी पुलिस वालों को देवता नहीं मानता होगा, मानता है? सबके दिमाग में ताला है कि पुलिस वाले खराब होते हैं। यस डेफिनेटली मान लिया आपकी बात को कि दुनिया के 95% पुलिस वाले खराब होते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि 100% खराब है? जिस पुलिस वाले के पास आप जा रहे थे, हो सकता था कि वो पुलिस वाला एकदम ईमानदार होता, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ही नहीं गए हैं क्योंकि आपके दिमाग पे ताला है कि पुलिस वाले सारे खराब होते हैं। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इन 3 कारणों के कारण हम छोड़ देते हैं, और दुनिया में कुछ आदमी एक स्टेज पर जाकर रुक जाते हैं। और यही घटना मेरे साथ हुई अगस्त 2000 में, जब इस बिजनेस को मुझे समझाया गया था। मेरे 2 खास दोस्त मेरे साथ मौजूद थे, बचपन के साथी। मुझे कहा गया था कि मेरे बॉस द्वारा कि आप जब भी आप आओ इस बिजनेस को समझने के लिए तो अपने 2 साथियों को साथ में लेके आना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम लेके आ जाएंगे। लोग अच्छे विश्वास पास चाहते थे, हर जीवन के डिसीजन हम साथ में लिया करते थे। दोनों को कहा, वो एक ही बार में तैयार हो गए और मेरे साथ पहुंच गए। अब मेरे बॉस ने एक प्लान बताया, प्लान खत्म हुआ, जैसे तैसे उन्होंने हाँ की। और प्लान खत्म होने के बाद जब मेरे इमीडिएट बॉस, मेरे इमीडिएट जो अपलाइन है, जो मेरे कंपनी में बॉस भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश जी इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जो ही फॉर्म की बात आई, पास वाले दोस्त को करंट लगा। उसने कहा फॉर्म, पागल हो गए क्या मुकेश जी, फॉर्म मत भरना। मैंने कहा क्यों नहीं भरना? अरे मैंने बहुत सारे भरे हुए हैं, जिसके भी फॉर्म भरता हूं कंपनी भाग जाती है। ये फॉर्म भरने वाली सारी कंपनियां खराब होती है, बाकी आप कुछ भी कर लो, ये फॉर्म वॉर्म आप देखिए माइंड की पहले प्रिपरेशन, क्योंकि उसके साथ पहले बुरा हो चुका है तो उसने नई चीजों के बारे में सोचना पसंद ही नहीं किया। अब देखिए बात आगे बढ़ी, बॉस ने कहा कि ये फॉर्म भरेंगे तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जब आपको मिलेगा तो आपको एक किट परचेज करनी पड़ेगी। तो दूसरा सोच लेना, किट, मुकेश जी फॉर्म बोले भर दो आप, ये किट विट मत लेना आप। क्यों? मैंने कहा किट क्यों नहीं लेना? अरे मैंने बहुत सारी ली हुई है, जिसकी भी किट लेता हूं ना यार, वो पता नहीं क्या सामान्य काम नहीं आते, बड़े महंगे आते हैं, वो इंडियन कल्चर को सूट ही नहीं करते। ये किट देने वाली सारी कंपनियां खराब होती है। दोनों आदमियों ने अपनी माइंड की पूर्व के अनुभवों के कारण अपने माइंड की पहले प्रिपरेशन की, लेकिन वही बात तीसरी बार मैंने अपने दिमाग पर वापस डाली और इसके मनन किया और उसके बाद काम करना चालू किया, और आज रिजल्ट है उन दोनों दोस्तों की जिंदगी में कांस आ चुका है। उस समय वो मेरे साथ सर्विस किया करते थे 7,000 रुपए पर मंथ, और पिछले साल मुझे पता चला, मुझे खुशी हुई कि उन दोनों लोगों का प्रमोशन हो चुका है। 7,000 से सैलरी बढ़कर हो गई है 8,000। और जब वो मेरी इनकम के बारे में पहुंचता है तो धरती खिसक जाती है जब मैं कहता हूं कि मेरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। तीनों ने माइंड की प्रिपरेशन की, तीनों कारणों के कारण माइंड की प्रिपरेशन हुई और आदमी कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन दोस्त, एक बिल्कुल सिंपल सी बात के साथ इस सेमिनार की मैं शुरुआत कर रहा हूं। कुछ लोग सफल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते
क्योंकि वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पढ़ लिखने से तो आदमी सफल हो जाता है और आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख जाते हैं इसलिए सफल नहीं होता। देखिए, आदमी जब थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, यानी ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, या एलएलबी कर लेता है, डिप्लोमा कर लेता है, लेक्चरर बन जाता है, या कलेक्टर बन जाता है, या एसपी बन जाता है, या डॉक्टर बन जाता है, या इंजीनियर बन जाता है। जब आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है तो देखिए, जो आदमी पढ़ लिख जाता है उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा ताला लग जाता है 7 लीवर का, और वो चाबी घूम जाया करती है, खुला नहीं करता है, और उसके अंदर एक अभिमान आता है। और क्या कहता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप सब लोग अपनी आंखों को आधे मिनट के लिए बंद करके सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए आप, और आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपकी जो योग्यता है, आपकी जो योग्यता है, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक गांव का कोई आदमी आए जो पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं पढ़ा हुआ हो, और वो आपको अच्छी अच्छी शिक्षाओं के बारे में बताए, तो क्या आप मान लेंगे? दिल पर हाथ रख के बोलिए। आपके दिमाग पर ताला लगा हुआ है। अब क्या कहे, तू बताएगा मुझे? बेवकूफ साला, मैं लेक्चरर हूं यहां पर और तुम बताएगा मुझे? पागल साला। देखिए, अब क्योंकि आप वहां से हाईली एजुकेटेड हैं तो आप नीचे वालों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। और कुछ आदमी पढ़ लिख जाने के बाद सिर्फ इस कारण से सक्सेस नहीं होते कि वो बातें सुनने पर ध्यान नहीं देते, वो बोलने पर ध्यान देते हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, बताओ एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा, सुना है? नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले अंतरिक्ष पे गए थे, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो अंतरिक्ष पे गए, अंतरिक्ष पे पहुंच गए, कुछ दिन उन्होंने वहां बिताने थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इतने अनुभवों को कैसे याद रखा जाए। तो उन्होंने अपना एक पेन निकाला, पेन निकालकर एक पेपर निकाला और उस पेन से उस पेपर पर कुछ नोट करना चाहा। तो उन्होंने कुछ समय बाद क्या देखा कि उस पेपर पर उनका पेन चलता ही नहीं है। डेप्थ में गए तो पता चला कि वायु दाब की कमी वहां पर है। पेन की स्याही पेन के ऊपर वाले हिस्से की तरफ रहती है। जब पेन की स्याही पेन के ऊपर वाले हिस्से में रहेगी, नीचे स्याही रहेगी नहीं, तो पेन चलेगा कैसे? बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक नहीं चली। कुछ दिनों बाद जब उन्हें धरती पर वापस लौटना पड़ा तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने एक चैलेंज रखा कि अगली बार जब भी कोई अंतरिक्ष में जाए तो उसे एक ऐसा पेन बना के दिया जाए, उसे एक ऐसा पेन बना के दिया जाए जिसमें वायुदाब का सिद्धांत काम नहीं करे और वो अंतरिक्ष में भी चले। 1 साल बीत गया, दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस पेन की खोज में लग गए, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई इस प्रयोग के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक जो अपनी प्रयोगशाला में लगातार 7 दिन बिताने के बाद जब घर पर लौटा, 7 दिन बाद पिताजी को बच्चे ने देखा। बच्चा बड़ा खुश हुआ और पिताजी की तरफ लपका और गर्दन पर जाकर चढ़ गया। अब देखिए, हम जब टेंशन में होते हैं ना तो ये टेंशन कहीं ना कहीं निकल जाती है, क्योंकि पिताजी 7 दिन से लगातार प्रयोगशाला में थे और बच्चा जब उछल के आए तो पिताजी ने कहा, हे हट हट, कहां ऊपर चढ़ता जा रहा है, नहीं मिला क्या तेरे को पूरे दिन में? अब देखिए, उनके ऊपर चढ़ना चालू कर दिया क्योंकि टेंशन वहां की थी। बच्चे ने कहा, पिताजी माफ करो, आज कभी तो ऐसा आप करते नहीं थे, आज क्या हो गया आपको? बड़ी खुशी से आप मेरे से बात करते हैं, हमेशा प्यार से बात करते हैं, लेकिन आज आपको ऐसा क्या सांप सूंघा जो आप मेरे से आप लड़ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या है, आप मुझे बताइए। बच्चे ने कहा, जो 7 साल का था, उसने कहा, आपकी समस्या मुझे बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेवकूफ, 7 साल का है तुम, मैं इंग्लैंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूं, मुझसे कह रहा आपकी प्रॉब्लम बताइए, मेरी प्रॉब्लम तो क्या सोल्व कर पाएगा? बेवकूफ साला। देखिए, आदमी पढ़ा लिखा है, अब उसने उसी हिसाब से जवाब दिया छोटे बच्चे को कि तू मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। बच्चे ने कहा, पिताजी ठीक है भाई, आप महान हैं, आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन बताने में कोई पैसा लगता है? बता दो दीजिए प्रॉब्लम क्या है। तो पिताजी ने प्रॉब्लम बताई कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक ऐसा पेन बनाना चाहते हैं जिसपे वायुदाब का सिद्धांत काम नहीं करे, जो अंतरिक्ष में भी चले, लेकिन 1 साल बीत गया है, कोई आदमी इस पेन के प्रयोग के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जब बच्चे ने इस बात को सुना तो बच्चे ने कहा, बस इतनी सी बात, पेन बनाने के लिए 1 साल लगा दिया। अरे पेन नहीं चलता तो क्या हुआ, पेन से चला लो। लेकिन बड़े दिमाग सब पेन बना रहे हैं 1 साल से, सोचा ही नहीं किसी ने पेंसिल के बारे में, क्योंकि दिमाग बहुत बड़े हैं ना, छोटी बातों के बारे में सोचते नहीं है। आदमी जब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पढ़ लिख जाता, वो छोटी छोटी बातों के बारे में ध्यान देना छोड़ता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी दुनिया के छोटे आदमी ने सोल्व कर दिया, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बड़े आदमी सोल्व नहीं कर पाते। तो कभी दिमाग पर ताला नहीं लगाएं कि मुझे सब कुछ आता है। परफेक्शन इज द पैरालिसिस
ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब आप कंसंट्रेट हो जाना, क्योंकि यही जो 5 चीजें हैं, इससे पूरा बिजनेस आपका आने वाली लाइफ और आने वाला टर्निंग पॉइंट डिपेंड करेगा। ये लिखा है सफलता की आत्महत्या के 5 हथियार। देखिए, आदमी जब पैदा होता है तो हर आदमी सफल होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्र में लिखा गया है कि कितनी करोड़ योनियों के बाद जन्म होता है? 84 लाख या 84 करोड़ योनियों के बाद आदमी का जन्म होता है। और हम कहते हैं हम असफल हैं। कितनी करोड़ योनियों से छटके आए हैं आप, तो सफल तो आप हैं। लेकिन ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम इस दुनिया में आते आते नाकामयाबी की तरफ जाने लग जाते हैं। पहला है, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले विश्वास की कमी। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम पर आपको विश्वास नहीं है, क्या सक्सेस हो पाएंगे? फेथ आपका आपके होना चाहिए। जैसे आप आरसी बिजनेस करते हैं तो आरसी बिजनेस पे आपका फेथ होना चाहिए, राइट? आप दुकान करते हैं तो दुकान के बिजनेस पे आपका फेथ होना चाहिए, जब आप कामयाब होंगे। अब क्या होता है कि आपको पता नहीं कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। चल जाएगी कंपनी? नहीं चलने वाली। लेकिन दोस्त, ऐसा कोई मार्केट में कैप्सूल नहीं आता है कि एक खा लो, विश्वास ही विश्वास। विश्वास की सिंपल गणित है कि विश्वास बनाने के लिए आदमी को अपनी आंखों को हमेशा खुला रखना पड़ेगा। आंखें खुला रखने का मतलब क्या है? यहां कितने ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कंपनी को अपनी आंखों से देखा? हाथ खड़ा करें। कंपनी को आंखों से देखा। देखिए, आप कंपनी को आंखों से देख के आए हैं भीलवाड़ा से, क्या आपको लगता है कंपनी के बारे में? क्या विश्वास है? बहुत अच्छी कंपनी है सर। देखिए, अगर ये अमिताभ बच्चन होते तो शायद डायलॉग बाल देते, लेकिन क्योंकि इन्होंने देखी है इसलिए कहते हैं जोश से बहुत अच्छी कंपनी है। और ठीक यही तो होता है जब हम गदर पिक्चर देखते हैं। एक आदमी ऐसा कोई है जिसने गदर पिक्चर नहीं देखी है? कोई है इसमें से? नहीं देखी है? वो कोई होगा भाई, कोई तो होगा जो नहीं देखी है। नहीं, कुछ आदमी है नहीं देखी। आपने गदर पिक्चर नहीं देखी है तो आप गदर पिक्चर की तारीफ करके बताओ मुझे। देखी नहीं तो कैसे? देखी नहीं तो कैसे करूंगा। अब होता क्या है, हमने कंपनी देखी नहीं, हमने कपड़े की सिलाई नहीं, और आप निकल जाते हैं मार्केट में। कपड़े ले लो, आरसीएम के बड़े जोरदार हैं, कंपनी जोरदार है, मजा आ गया, वो आ गया। कहां से? आपके कॉन्फिडेंस ही नहीं अंदर, क्योंकि आपने देखा नहीं है, कैसे तारीफ कर पाएंगे? लेकिन आप देखिए, गदर पिक्चर देखने के बाद क्या तारीफ करते हैं? स्टोरी नहीं सुनाते कि सन्नी देओल ने ये किया था। आप कहते हैं क्या गजब की पिक्चर थी। अब ये गजब निकलता है दिल से, और जिस दिन दिल से गजब निकलता है ना, तो सामने वाले आदमी को कुछ कुछ होता है, वो गदर पिक्चर देखने जाएगा। अब क्या है कि जब आप कंपनी को सारी चीजों को देख लेते हैं तो विश्वास पैदा होता है। ऐसे लीडर से मिल लेते हैं, समूहनाथ ड्राइवर से मिल लेते हैं तो विश्वास पैदा होता है। ओपी शर्मा से मिल लेते हैं तो विश्वास पैदा होता है। घनश्याम गौरानी से हाथ मिलाते हैं तो विश्वास पैदा होता है। सेमिनारों में जाते हैं विश्वास मिलता है। कंपनी की फैक्ट्री, कंपनी के ऑफिस, कंपनी के जब पूरे एक्सपेंस को हम देखते हैं तो विश्वास मिलता है। तो इस चीज को मामूली नहीं समझें, क्योंकि सफलता की पहली स्टेज है विश्वास। और विश्वास अगर आपने जिस दिन कर लिया, आपके आने वाले समय में आपका पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन दूसरा, असुरक्षा की भावना। कुछ लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि भाई साहब कल मेरा नहीं चला तो, कल मेरा नहीं चला तो, और चल गया तो। नहीं चला तो दोस्त कुछ भी नहीं जा सकता आपका, लेकिन चल गया तो क्या हो सकता है, उसको सोच के काम करना। और जिस दिन ये असुरक्षा की भावना आपने निकाल दी, आप फिर सक्सेस की सीढ़ी पे चले जाएंगे। लेकिन तीसरा, प्रतिस्पर्धा से भागना। कुछ लोग बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो कहते हैं यार मेरा पड़ोसी क्रॉस लेक में जुड़ा है, वो तो एक दिन के 10 बनाता है, मेरे से तो एक ही नहीं बनता, मैं नहीं कर सकता। दोस्त, आप मुझे एक बात बताइए कि आज या ना जाने, हालांकि सब जितनी भी डाउनलाइन होगी मेरी होगी पूरी उदयपुर में, लेकिन यहां अलग अलग डाउनलाइन से कितने ही लीडर्स आए होंगे, कितने आदमियों, अलग अलग आदमियों को सबने इनवाइट किया होगा, और आज इतने सारे आदमी इस हॉल में मौजूद हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप 3 आदमी को इन्वाइट करते हैं और पूरे हॉल में 5 आदमी होते, और मैं उनको कितने अच्छा समझा देता, समझ में आ जाता उनको? कुछ समझ नहीं आता। ओके यार, ये हम तीनों ही मिले क्या इनको? आज इतने ग्रुप, इतनी प्रतिस्पर्धा, और जब इतनी प्रतिस्पर्धा में हम काम करेंगे तो देखिए माहौल बनता है। और जब माहौल बनना चालू होता है तो हर आदमी का काम इजी हो जाता है। हर आदमी का, जब आदमी सब जने जानते हैं आरसीएम कैसी है, बस वो यही इंतजार कर रहा है कि कब मेरे पास कोई आदमी आए, तो कितना आसान काम हो जाएगा। तो दोस्त, माहौल बनने दें। प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ेगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब भी बढ़ती है, बिजनेस का एकदम उफान में लेकर आती है। ये चौथी है सामाजिक डर। 3 चीज
और चौथी है सामाजिक डर। बहुत बड़ा रोल आपकी सक्सेस में इस सामाजिक कार्यता है। देखिए, अधिकतर आदमी इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, क्योंकि वो चार्टर्ड है। सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते। क्या कहते हैं, अरे यार मैं थोड़ी कर सकता हूं, लोग क्या कहेंगे, किट बेच रहा है, लोग क्या कहेंगे। जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे खास दोस्त जो मेरे बचपन के साथी, मेरे से बात करना उन्होंने छोड़ दिया था। दूर से कोने में इकट्ठे होकर चिल्लाते थे, देखो देखो आरसीएम आ रही है, उधर से आ रही है। कुछ कहते थे कोई फेरी वाले हैं, चिल्लाते रहते हैं। कुछ गधे बोलते थे, कोई उल्लू बोलते थे, बोलते गए। और यहां तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे मिलने ही नहीं दिया। कोठारी को बीमारी लग रही है, मैं चले जाना उसके पास, बीमारी लग रही, रोक दिया उसको। और आज उसकी जिंदगी में काश है कि 6 महीने पहले मैं उस बात को समझ आता। क्योंकि एक कहावत, मुझे एक गाना शुरू से याद है और मैंने उस गाने को अपना आदर्श बनाया हुआ है, और उस गाने को आप अपने दिमाग में बिठा लेना। बचपन में गाना सुना था कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। दुनिया की किसी भी कंडीशन में चले जाना, लोग बाग अपने मुंह को बंद करने वाले नहीं है। चाहे आप सक्सेस हो तो लोग बाग कुछ कहेंगे, सक्सेस होंगे तो लोग कहेंगे चोरी की होगी, चोरी करके लाएंगे तो और कहेंगे। दूसरी बात, कुछ भी करेंगे लोग बाग कुछ ना कुछ कहने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। एक कुमार का था एक गधा, कुमार का था एक छोटा बच्चा। तीनों ने प्लान बनाया कि सिटी घूम के आते हैं। तीनों आदमी पैदल सिटी की तरफ रवाना हुए। जब सिटी की तरफ तीनों पैदल रवाना हुए तो गांव के 5-7 आदमी एक चौराहे पे खड़े थे, पान की दुकान पे खड़े हुए थे ना, 5-7 आदमी खड़े थे। उनका कोई काम नहीं था, शाम के टाइम फ्री थे, खाना वाना खाकर वो खड़े हो गए वहां पर। और अब जो भी आए उसके ऊपर टोन कसना उनका काम चालू हो गया। अब जो ही वो 3 निकले, एक आदमी चिल्लाया, अरे देख रे देख। दूसरे ने कहा क्या है, देख एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं, एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। तो पड़ोसी ने पूछ लिया, यार सिंपल से आदमी जा रहे हैं, इनको क्यों गधा बोला जबरदस्ती। अरे गधा नहीं बेवकूफ, तू गधा है क्या साला, गधा नहीं तो क्या है, गधे पे बैठ के नहीं जा सकते, बेवकूफ साला, दिमाग नहीं इतना। गधा जब फ्री में जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो गधे के ऊपर बैठ के चले जा। अब क्या हुआ कि जब इस बात को दोनों बाप बेटे ने सुना, कुमार और कुमार के बेटे ने, तो उन्होंने कहा यार बात तो एकदम सही बोली, अपन गधा है तो गधे के ऊपर बैठ के भी तो जा सकते हैं। तो दोनों उठे और गधे के ऊपर बैठे और गधा रवाना हुआ, लेकिन गांव का दूसरा चौराया। अब लोगों ने कहा देखो एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठे हैं। अब पूछने लगे भाई यार अब क्यों गधा बोला इसको। अरे गधा नहीं तो क्या हुआ, इतने बड़े बड़े मोटे मुस्टंड आदमी छोटे से गधे पे बैठ गए, कल गधा मर गया तो शर्म नहीं आती, दया नहीं आती गधे के ऊपर, साले गधे। पिताजी को बात समझ में आ गई। पिताजी ने कहा यार बात तो एकदम सही की, तो लो मैं उतर जाता हूं, तो अकेला बैठ जा। अब आगे चला गधा, तो लोगों ने कहा देखो एक गधे के ऊपर एक गधा बैठा है। अब की बार क्यों गधा बोला भाई, अरे गधा नहीं तो क्या हुआ, पिताजी बुजुर्ग हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, इनको तो चलाता है पैदल, खुद जाकर गधे पे बैठ गया साला गधा। बच्चे को बात समझ में आ गई। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अब पिताजी गधे पे बैठे तो अगले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे के ऊपर बुढ़ा गधा बैठा है। लोगों ने कहा इस बार क्यों गधा बोला, अरे गधा नहीं तो क्या हुआ पागल साला, छोटा सा बच्चा, हाथ पैर एकदम छोटे छोटे, पिताजी के फर्ज है नहीं बच्चे के प्रति, बच्चे को तो चलाता है पैदल, खुद चले गया साला गधे पे, साला गधा। और यार बेटे तो गधा, नहीं बेटे तो गधा, एक बेटे तो गधा, 2 बेटे तो गधा, अरे हर जगह गधा। अरे क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अब इस बार उन्होंने एकदम ठोस प्लानिंग बनाई कि इस बार क्या करते हैं, गधे की टांगे पकड़ते हैं और अपन अपने सिर पे रख लेते हैं। और क्या करें भाई, सब करके देख लिया। तो इस बार क्या, दोनों ने दोनों की टांगे आगे पकड़ी और लगाया कंधे पे और लगाना आए आगे। तो लोगों ने अगले चौराहे पे फिर बोल दिया देखो 2 गधे मिलकर एक गधे को उठा रहे हैं। लोगों ने कहा अब क्यों गधा बोला यार, सब तो कर लिया। अरे गधा नहीं तो क्या हुआ, गधा उठाने के लिए होता है कि बैठने के लिए होता है साला गधा। बैठा था तो क्या कहा था, नहीं बैठा था तो क्या कहा था, उठाया तो भी गधा, एक बेटा तो भी गधा, 2 बेटा तो, अरे लोगों का काम ही यही है।
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, क्योंकि दुनिया में जो भी नंबर 1 पर गए हैं, दुनिया के जो भी नंबर 1 साइंटिस्ट है, दुनिया के जो भी नंबर 1 राइटर है और दुनिया में जो भी नंबर 1 सिंगर है, लोगों ने शुरू में उन्हें सबको गधा बोला था। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में जब सर्विस के लिए गया तो लोगों ने कहा था कि गधे जैसी आवाज आपकी नहीं चलेगी पिक्चरों में। नंबर 1 पर गया, शुरू में गधा बोला। अगर वो लोगों की बात को मान लेता और बैठ जाता गधे की जैसे, कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रयास जारी रखा, नंबर 1 पे गया। देखिए एक एग्जांपल नहीं, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। 16 बार चुनाव हारा, लोगों ने कहा कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं होती, बार बार लड़ता, बार बार हारता। लेकिन पीछे की बात का पता नहीं था। जब वो लगातार लड़ता गया तो चुनाव जीता, सीधा अमेरिका का राष्ट्रपति, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मिस्टर इब्राहिम लिंकन के बाद मिस्टर राइट बंधु प्लेन का आविष्कार किया। 2 बार जब बचपन में उनका सपना था, वो बचपन में लोगों को कहा करते थे कि हमें आदमियों को पक्षी की जैसे उड़ाना है। तो लोग बाग कहते हैं सुबह पहले कोई मिला नहीं क्या? नहीं मिला आपको? पक्षी की जैसे उड़ाना, गधा साला, आदमी कभी उड़ सकता है? लेकिन जब उन्होंने 2 बार पंख लगाकर छत से कूद पड़े तो 2 बार उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। तो लोगों ने कहा यह गधा स्क्वायर है। बेवकूफ साला, पहले कहता कि आदमी को उड़ाऊंगा, अब खुद ही उड़ रहा है, गधा स्क्वायर। लेकिन जिस दिन प्लेन का आविष्कार उसने मॉडल पहला बना के बताया, पूरी दुनिया के मुंह पर चुप्पी लग गई, पूरी दुनिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगी। और आज कोई शायद एक भी आदमी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बिना प्लेन के कल्पना नहीं कर पाएगा। नंबर 1 मिस्टर जेम्स वाट। जब बचपन में एक ढकनी को उबलते हुए देखते थे तो उनके खुद के घर वाले कहते थे बिल्कुल उल्लू बच्चा पैदा हुआ है, पूरे दिन बस ढकनी को देखता रहता, क्या है इसमें। लेकिन जिस दिन उसने स्टीम इंजन का पहला मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखा, पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा था। नंबर 1 मिस्टर एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बचपन से कहते थे कि एक सूरज और बनाना है, तो लोग कहते हैं प्रणाम, सूरज बनाना है। अरे यार हद करो, सूरज भी कोई बन सकता है, सूरज तो प्रकृति की देन है और एक ही बनता है। लेकिन पीछे की सोच का पता नहीं था, पीछे की सोच का किसे पता नहीं था। लेकिन 1000 बार लगातार प्रयोग को अनसक्सेस करने के बाद, 10 बार अनसक्सेस हो जाए ना तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। 1000 बार लगातार अनसक्सेस होने के बाद जब पहला मॉडल आया बल्ब का, पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा लग गया। आज इनमें से एक आदमी भी बिना बल्ब के जीने की कल्पना नहीं कर पाएगा। नंबर 1 पे गया, क्योंकि नियम है नियम नंबर 1, दुनिया से हटके काम करोगे तो दुनिया हंसेगी। दुनिया से हटके काम करोगे तो दुनिया हंसेगी। नेटवर्क काम दुनिया से हटके है, सर्विस कर लो या बिजनेस कर लो, नहीं हंसेगी। लेकिन ये दुनिया से हटके काम है, दुनिया हंसेगी। दुनिया से हटके काम करोगे तो दुनिया हंसेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया आपको माने, तो दुनिया से हटके आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं भीलवाड़ा में किसी किराना की दुकान पर किराना का व्यापारी होता और आपके यहां मैं बकबकी करता, तो आप मेरी बात सुनते। एक डिफरेंट बिजनेस में एक डिफरेंट रिजल्ट मेरे पास है, इसलिए मेरी बात आप सुन रहे हैं। और ठीक आपके साथ भी ये होगा। आप दुनिया से हटके काम करोगे, शुरुआती रूप में दुनिया हंसेगी। कोई घनश्याम घबरानी कोई कहानी को नोट कर लेना। 1 साल तक उनके मोहल्ले का एक भी आदमी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया से हटके हुए काम करता, लोगों ने कहा गधा है, सर्विस छोड़ दी, भूखे मरेगा, वो करेगा, अब तेरे को सर्विस भी नहीं मिलेगी, 50 तरह की उससे बात क्या करते थे। लेकिन जब लगातार काम के दौरान, जब 1 साल बाद दिसंबर 2001 आई घर में मारुति कार, लोगों ने कहा कार किसकी है, किस्तों पे लाया गया। लेकिन जब पता चला कि कार इसके बिजनेस की सफलता का रहस्य है, तो दोस्त जब उनके बारे में बात की गई तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा मोहल्ला उसी समय ज्वाइन आरसीएम। उन्हें ये ज्वाइन होते वक्त बिजनेस समझ में नहीं आया, उन्हें कार समझ में आई। क्योंकि पहले वो हंस रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो मानने लग गए। देखिए 4 बातें मैंने बताई: विश्वास की कमी, असुरक्षा की भावना, प्रतिस्पर्धा की से भागना और सामाजिक डर। ये 4 आदमी का कंट्रोल है इन चीजों पे। आदमी इस पे कम और ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये 5वीं ऐसी चीज है पारिवारिक जिम्मेदारियां। पारिवारिक जिम्मेदारियां, इससे आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ सकता। मोड़ सकता है। एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ हुई है, 2 मिनट का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। 14 मई का समय, कोटा, बहुत बड़ी सेमिनार। कोटा अकेले कोटा डिस्ट्रिक्ट में 19 रॉयल्टी होल्डर हैं, 2 टेक्निकल होल्डर हैं। जहां लगभग वहां एक सेमिनार में संख्या और स्ट्रेंथ रहती है 1000 से लगाकर 1500 आदमियों की। 14 मई को मेरी सेमिनार, 14 मई 2001 सुबह
मुझे 9 बजे भीलवाड़ा से निकलना था। 8 बजे, लगभग 7:45 बजे मैं उठा और डेली रूटीन के हिसाब से उठा और सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर आकर एक पेपर पड़ा था, पेपर को लिया और पढ़ना चालू किया। डेली रूटीन के हिसाब से मेरी पत्नी आई और मुझे चाय दी गई, लेकिन इस बार कहानी में अंतर था कि चाय हमेशा कप में दी जाती थी, इस बार चाय गिलास में दी गई, स्टील की गिलास में। 1 साल 1 महीने की मेरी बिटिया है संस्कृति, उसी डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर वो खड़ी हुई थी और डाइनिंग टेबल पर एक पड़ा था खिलौना, उसको खेल रही थी। लेकिन उसे गलतफहमी हुई क्योंकि उसे हमेशा दूध का स्टील की गिलास में दिया जाता था, तो उसने समझा मेरा दूध आ गया है, तो उसने पकड़ी चाय की गिलास को और खींच ली। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा हाथ, पूरा का पूरा शरीर, पेट यहां से फफोले पड़ के जल गए, एकदम गरम गरम चाय। 15 मिनट तक तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है, लेकिन 15 मिनट बाद जब थोड़ा शांत हुआ माहौल, बच्ची रोती जा रही थी, अब मेरे पास 2 बड़ी बड़ी दुविधाएं आ गई थी। एक तरफ 1500 आदमियों का विश्वास, एक आदमी किस तरह से एक नए आदमी को सेमिनार में लाकर बिठाता है, ये मेरा जीव जानता है, क्योंकि आपके दौर से मैं भी काम कर चुका हूं। राइट? किस तरह से एक आदमी कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद यहां पर आता है। एक तरफ वो 1500 आदमियों का विश्वास, एक तरफ मेरी गुड़िया जिसके ऊपर मैं अभी वर्तमान में ध्यान नहीं दूं तो हो सकता है वो दुनिया से भी आउट हो जाए, इतनी भयंकर वो जल चुकी थी। अब देखिए अजीब व गरीब विडंबना। अब आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के आप सोचिए कि आप उस जगह होंगे तो क्या करेंगे। क्या बच्ची को मरने देंगे और सेमिनार में चले जाएंगे? सेमिनार को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे या बच्ची को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? दिल पे हाथ रख के बोलिए। राइट? क्या सोचेंगे विषय इसमें? बच्ची को फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बच्ची वो कि वही वापस नहीं आ सकती, लेकिन सेमिनार में आए का आदमी दूसरी बार भी मेहनत कर सकता है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेरी अपलाइन के दिए गए एक फॉर्मूले से शुरू से काम करना चालू किया। और दोस्त, अगर उस फॉर्मूले को आपने अपना लिया और इस बिजनेस में अपना लिया तो दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। जानना चाहेंगे फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है ये लिखा है, इंक्लूड योर फैमिली इन योर बिजनेस बाय शेयरिंग योर सक्सेस एंड आइडियाज। आप अपने बिजनेस में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, अपनी सफलताओं को शेयर कीजिए और नए नए आइडिया के बारे में उनसे जानिए। देखिए दोस्त, जिस दिन आपकी फैमिली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई, दुनिया की ताकत आपके बिजनेस को रोक नहीं सकती, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत होगी आपके घर से। अब देखिए मेरे साथ कंडीशन थी, एक तरफ सेमिनार, एक तरफ बच्ची, लेकिन क्योंकि मेरी खुद की मिसेज है, वो टेक्निकल ऑर्डर है, जिनकी अभी बॉम्बे और पूना में मीटिंग है, मैं सबऑर्डिनेट आदमी बन के जा रहा हूं। ठीक है, एक तरफ मिसेज मेरी टेक्निकल ऑर्डर है, मेरी मदर टेक्निकल ऑर्डर है, और मेरे फादर भी बिजनेस सेमिनार अटेंड करते रहते हैं। मेरे फैमिली का लगभग हर मेंबर, हर मेंबर इस बिजनेस से कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि सारे आदमी बिजनेस करते हैं, हो सकता है बिजनेस सबसे ज्यादा मैं करता हूं, लेकिन क्योंकि वो इन्वॉल्व है, बार बार सेमिनार मीटिंग में आते हैं, उन्हें पता है कि इस बिजनेस में क्या होता है। अब मुझे कहा गया, मेरे पिताजी और मेरी मिसेज मेरे पास आई, मुझे कहा गया और मुझे मेरे मिसेज ने कहा कि देखिए जो होना था वो हो गया। क्या बोला? जो होना था वो हो गया। अब जो जल गए हैं उसको तो हम बचा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। अब क्या करना है कि अगला अपना जो पॉइंट है, अगला अपना जो कदम है कि इस गुड़िया को हमें डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि अगला काम तो डॉक्टर ही करेगा ना, आप क्या कर लोगे? डॉक्टर ही करेगा। अब देखिए उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया कि देखिए मैं इसकी मां हूं, आप इसके पिता हैं, अगला काम करना है डॉक्टर को। आप ले जाएंगे तो भी डॉक्टर वो इलाज करेगा और मैं ले जाऊंगी तो भी डॉक्टर वो इलाज करेगा। राइट? तो देखिए कि आप अपनी सेमिनार में जाइए, मैं और पिताजी हम दोनों डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बस आप सिर्फ इतना सा काम करना कि जो ही सेमिनार खत्म हो वहां रुकना मत और तुरंत प्रभाव से वापस लौट के आ जाना। देखिए मुझे क्या आइडिया मिला, और इस जगह अगर फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया होता तो मेरी पत्नी कहती है, अच्छा आपने सोच भी कैसे लिया सेमिनार के बारे में? सोच भी कैसे लिया आपने? बाहर में गई तुम्हारी बिजनेस, बाहर में गया सेमिनार। बच्ची पहले जरूरी है कि सेमिनार पहले जरूरी है? देखिए कहानी में सिर्फ इतना सा अंतर आया क्योंकि मैंने इन्वॉल्व कर दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी को पता है कि इस बिजनेस से हमारे क्या सपने पूरे होने वाले हैं, मेरी पत्नी को पता है कि इस बिजनेस से हमारे बच्चों के कितने भविष्य बनने वाले हैं, मेरे पिताजी को पता है कि इस बिजनेस से हमारी फैमिली को क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबको पता था। तो पॉजिटिव थे, उन्होंने आंसर दिया। और होता क्या, अभी क्या सेमिनार खत्म होगी, 11 बजे आप घर पे पहुंचोगे और आपके साथ क्या होगा, यहां से बढ़ोगे गुब्बारा, और अब रात को 11 बजे जो ही घर में घुसोगे कालिका माता इंतजार करेगी गेट पे।
अब क्या होगा कि आप इतना बड़ा गुब्बारा फुला के जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन, कहां गए थे? बस आवाज ही निकलेगी मुंह से, क्योंकि डरते सब हैं। अब क्या कि मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करेंगे, मुंह से आवाज आपकी निकलेगी नहीं, आपसे और दम लगा के पूछा जाएगा कहां गए थे? वो मीटिंग, बिजनेस कौन सा होता है रात को 11 बजे? बिजनेस बताओ बिजनेस कौन सा? अब देखिए आपके कांपने आप लग जाएंगे कि यार कौन सी चीज में फंस गया मैं। आपके बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा 11 बजे बहुत अच्छा बिजनेस होता है। अब आंसर आप दे नहीं पाएंगे और अब आपको मैसेज कहेगी कि आपको आपके बच्चे की सौगंध हो गई, कभी अब 11 बजे आए तो मुझे तो चिंता हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, 50 तरह की बातें आपको कही थी। अब क्या कि इतना बड़ा गुब्बारा फुला के गए और वहां जाते ही पूरा पिंचर आपको कर दिया गया है पूरा। लेकिन देखिए आप 11 बजे तक जाते हैं और आपकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन मेरी कहानी में अंतर है। मैं इस बिजनेस के लिए 15 दिन तक बाहर रहता हूं घर से, 10 दिन तो मैं कंप्लीट बाहर रहता हूं। जो मेरा महाराष्ट्र और गुजरात का मेरा टूर होता है तो 10 दिन का, अभी मेरा ये टूर यहां से चालू हो रहा है। पहला स्टेशन था उदयपुर और अब यहां से गोधरा, ईडर, उधर बॉम्बे, मद्रास, आगे जो मैं जाऊंगा, पूरा मेरा महीना 10 दिन का टूर रहेगा। लेकिन अब कहानी में कितना अंतर आता है कि 15 दिन में लगातार इस बिजनेस में देता हूं तो मेरी मैसेज ये नहीं कहती कि 13 करो, मेरी मैसेज ये कहती है कि आप 15 दिन वहां सेमिनार देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 दिन ऐसी जगह निकालने चाहिए जहां मैं अभी नया बिजनेस डेवलप करना है, नया बिजनेस डेवलप करना है। मुझे 15 की जगह 17 कहा जा रहा है और आप 11 बजे आपकी पंचर क्या जा रहा है, क्योंकि मैंने इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी को पता है कि मैं क्या करने जाता हूं और आपकी पत्नी को पता ही नहीं है क्या करने जाते हैं। इन्वॉल्व कर लेना, और जिस दिन आपने अपनी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, दोस्त, दुनिया की हर सक्सेस की राज होती है फैमिली। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आप सक्सेस हो जाए बिना फैमिली को लिए, क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है इसके अंदर। क्योंकि आप ज्यादातर 8 से 10 घंटे फैमिली के अंदर बिताते हैं और फैमिली से अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। फैमिली का मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फैमिली को जरूर इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी मदर से बिजनेस कराओ, लेकिन इन्वॉल्व करो, सेमिनार में लाओ, समझाओ, मीटिंग अटेंड कराओ उन्हें, बस यही काफी है। लेकिन कि आप सितारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब आप सितारों को छूने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि एक भी सितारा आप न छू पाएं। जब आप सितारों को छूने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि एक भी सितारा आप न छू पाए, लेकिन मुकेश कोठारी की गारंटी है कि आप जब सितारों को छूने के लिए हाथ को ऊपर करेंगे तो आपके हाथ कभी कीचड़ में तो नहीं भरेंगे। ऐसा हो सकता है कि सितारों के लिए हाथ ऊपर करें, हाथ कीचड़ में चले जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि थिंक बिग, ग्रो बिग, बड़ा सोचिए, तभी आपको बड़ा मिलने वाला है। आगरा में ताजमहल बना तो सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में बना, निश्चित रूप से, राइट। लेकिन शाहजहां के दिमाग में उस समय ताजमहल बनने की जगह अगर झोपड़ी बन जाती तो आगरा में भी झोपड़ी बन जाती। उसने ताजमहल का सपना देखा तब ताजमहल बना। आप भी अपने बड़े सपने बना लेना, टारगेट गोल बना लेना, उस गोल को लगा लेना, अपने कांच के सामने लगा लेना, ऐसी जगह जहां आपकी नजर बार बार पड़े, और जिस समय आप उस गोल को देखेंगे आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। आपको लोग बाग नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपको अपना गोल दिख जाएगा, टारगेट कि मर्सिडीज कार मुझे लेनी है, फिर शक्ति आ जाएगी, बड़ी चीज हो जाएंगे, बड़ी कामयाबी आपको उस बिजनेस से मिल जाएगी। लेकिन ये लिखा है बिल्लियों की आदत है दुबकना, ये तो शेर हैं जो जंगल को जीत कर राज करते हैं। लीडर बनिए, लीडर बनिए। देखिए बिल्लियां क्या कहती है, बिल्लियां कहती है, एक भाई साहब बोले म्याऊ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, कोई बात नहीं। बिल्लियां कहती है कि ये उदयपुर मेरा इलाका है। क्या कहते हैं? ये उदयपुर मेरा इलाका है, भीलवाड़ा मेरा इलाका है, राजसमंद मेरा इलाका है, चित्तौड़ मेरा इलाका है, बॉम्बे मेरा इलाका है, मद्रास मेरा इलाका है। बिल्लियां अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है अपने इलाके बताने के चक्कर में, लेकिन शेर कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि शेर को अच्छी तरह पता है कि जहां वो खड़ा है वहीं से उसका इलाका चालू है। शेर बन जाना, लीडर बन जाना और बोलना सीख जाना। जिस दिन बोलना आप सीख गए ना तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, दुनिया के किसी भी बिजनेस को कर लेना चल जाएगा। आदमी यहां बैठे हैं, सब हाथ में जाते हैं जीवन की मुझे सफलताएं मिले, जैसे घनश्याम कमरानी को मिली, जैसे धीरूभाई अंबानी को मिली है और जैसे बिल गेट्स को मिली है। हर आदमी चाहता है जीवन की खुशी प्राप्त करना, और कुछ आदमी अपनी 3 घंटे की खुशी प्राप्त करने के चक्कर में कभी कभी ये कर लेते हैं, 3 घंटे फिल्म देख लेते हैं,
अब होता क्या है, 3 घंटे पिक्चर देखी और पिक्चर के बाहर निकलते ही एक डायलॉग बक दिया, आज तो मजा आ गया, आकर वापस। ऐसी कोई पिक्चर नहीं देखी होगी जो आकर रुक गया हो, मजा आता ही जा रहा हो अभी तक। 3 घंटे बाद मजा गायब। कभी कभी मजे की तलाश में एक दिन के लिए पिकनिक के जाते हैं, लेकिन एक दिन के बाद भी हम वही डायलॉग बोलते हैं, आज तो मजा आ। देखिए मजा रुकता नहीं, बार बार तलाश कर रहे हैं मजे की। कभी कभी मजे की तलाश में ये कर डालते हैं, 1 हफ्ते के लिए पिकनिक पर, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे, हनीमून पे आप चले गए हैं। अबे होता क्या, बात वो की वही है, 7 दिन तक आपकी छुट्टियां खराब, तनख्वाह आपकी कट गई है, जेब आपकी खाली है, बीवी की गालियां भी आपने खूब सारी खा ली है, क्योंकि आपने फरमाइशें तो पूरी की नहीं, क्योंकि आपकी जेब अलाउ नहीं करती उन फरमाइशों को। तो अब देखिए 7 दिन बीतने के बाद भी वो कोई डायलॉग, मजा वापस गया। लेकिन मैं तो मजे की तलाश में यहां तक गया। देखिए भाई, मेरे को 3 महीने आया, आपको 6 महीने आ जाएगा, हंसने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई आदमी जिसको शादी के को 15 साल हो गए, अभी तक मजा आता ही जा रहा हो। चालू होगी डिमांड, 6 महीने बाद कहानी में अंतर। 6 महीने बाद जब पत्नी साहिबा आपके सामने मुंह खोलना चालू करेगी तो 6 महीने बाद कहेगी, अजी 6 महीने तक तो बोली नहीं, आज साड़ी चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, सैंडल चाहिए, फेयर एंड लवली चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो शादी करने के बाद भी मजा आ। कुछ लोग मजे की तलाश में ये कर डालते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पैसा आने दो के चक्कर में भूल जाते हैं कि पैसा कहां से आता है। अरे नेचर है 2 नंबर के पैसे का, ठीक वही नेचर है पानी का। पानी जब इकट्ठा होता है, पानी जब इकट्ठा होता है तो बदबू मारता है, ये पानी का नेचर है। खून जब इकट्ठा होता है तो ये बीमारी फैलाता है, ये खून का नेचर है। और जब 2 नंबर का पैसा इकट्ठा होता है तो ये टेंशन देता ही देता है, ये 2 नंबर के पैसे का नेचर है। दोस्त, अगर पैसों से कोई संतुष्ट हो पाता तो कितने ऐसे इतिहास उठा के देख लेना कि आदमी अरबपति होने के बाद उसने आत्महत्या की। अरबपति होने के बाद भी आत्महत्या उसे करनी पड़ी है। तो पैसों से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। संतुष्टि मिलती है प्यार सम्मान से। प्यार सम्मान और अच्छे कर्मों से संतुष्टि मिला करती है, संतुष्टि कभी पैसों से नहीं मिला करती। और दोस्त, यहां पैसा आने के बाद भी मजा आ गया, लेकिन आप चाहते हैं जिंदगी भर का मजा, तो कर लेना अपने काम से प्यार, कर लेना RCM बिजनेस, जिंदगी भर के मजे की गारंटी गारंटी गारंटी। धन्यवाद।